ये तो वो वाला हिसाब हो गया, कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारा। ये आपके इरादे हैं क्या? तो इजराइल के बाद भारतीय कामगारों के लिए ताइवान ने दिल खोलने के साथ अपने देश के दरवाजे भी खोल दिए और खबर है कि भारत और ताइवान के बीच एक समझौता हुआ है। तो जिन वाकयात का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो हमारे नॉलेज में है ही नहीं है। तो ताइवान ने कहा है कि एक एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत वो कह रहा है इंडियन वर्कर्स की उसको आवश्यकता है। ताइवान 1 लाख इंडियन वर्कर्स को हायर करना चाह रहा है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने गेन किया। कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आ रहा है। और इसके साथ साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इंडिया इज द बिगेस्ट पार्टनर इन साउथ एशिया। तो चाइना साजिश करता रह गया। उसने काफी प्रयास किया भारत और ताइवान के बीच में डिवाइड क्रिएट करे, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया और ताइवान के बीच में रिश्ते घनिष्ठ हो जाएं। मसला ये है, देखिए सिचुएशन इस वक्त ये है कि मुल्क के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो हमारे सामने हैं। तो ये मोमेंट पागल हो जाते हैं। कोई अमेरिका से मदद मांग रहा है, अपीलें कर रहा है, तो कोई इस्टेब्लिशमेंट पर उन्हें हराने की या धांधली करने का इल्जाम लगा रहा है। चाइना की 2/3 प्रॉपर्टी जो डेवलपर्स है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। आई मीन यूएस इज रिलाइंग हेविली ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उसका रीजन ये है कि दे हैव फाउंड अ ट्रस्टेबल पार्टनर। लेकिन अब देखिए दुनिया भारतीय वर्कर्स का लोहा मान रही है। ये सब अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव, लेकिन अब देखिए दुनिया भारतीय वर्कर्स का लोहा मान रही है। ये सब अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है जो अब हमें दिख रहा है। तो इसी में अगर आप देखें तो ताइवान ने कहा है कि एक एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत वो कह रहा है इंडियन वर्कर्स की उसको आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इंडिया इज द बिगेस्ट पार्टनर इन साउथ एशिया इंडिया का। तो इस हवाले से क्योंकि ये चीजें तो लास्ट काफी सालों से हैं, लेकिन ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे आज हमने बात करनी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा शुरू करते हैं यूएस और इंडिया से। बिगेस्ट पार्टनर वो कहते हैं कि साउथ एशिया में है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट कुछ सालों में। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों भारत और ताइवान ने शुक्रवार को माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एग्रीमेंट के तहत भारतीयों को ताइवान में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिल सकेगा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इंडिया टाइपे एसोसिएशन ITA के महानिदेशक मनहर सिंह लक्ष्मण भाई यादव और नई दिल्ली में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर के प्रमुख बोसुआन गहर ने एक वर्चुअल इवेंट में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ताइवान और भारत के बीच इस समझौते से चीन को मिर्ची लगनी तय है। बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, आए दिन उसे आंखें दिखाता है। वही भारत और चीन की विस्तारवादी नीति को विरोध करता है। ताइवान के श्रम मंत्रालय ने इस बयान में कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ताइवान और भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्ष पिछले कई वर्षों से इस समझौते पर हस्ताक्षर पर लगे हुए थे। सभी कागजी कार्रवाई पूरी तरह करने के बाद ताइवान प्रवासी श्रमिकों को अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत को सहयोगी देश घोषित करेगा। बता दें कि वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों के लिए ताइवान के सहयोगी देश वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड है। हमने बड़ी सारी चीजें देखी, I2U2 देखा, इसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेस देखी, डिफेंस से रिलेटेड ऐसी चीजें जो नॉर्मली अमेरिका ट्रांसफर नहीं करता उसकी बात हुई। लेकिन ये बात कहने की बाकी उनको जरूरत है कि वो ये बताएं कि हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हेली को सुन रहा था, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इंडिया आज भी रशिया के ज्यादा करीब है, ज्यादा ट्रस्ट करता है इंस्टेड ऑफ यूएस। इंस्टेड ऑफ व्हाट? यूएस। हाँ नहीं देखिए, जहां तक बात ये जिस कंटेक्स्ट में बातचीत की गई है फकर भाई, वो कॉन्टेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज और जो सेमीकंडक्टर सप्लाई एंड चेन की बात चल रही है। और उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में इंडिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। आप अगर देखेंगे तो फकर भाई, यूएस के जो टॉप 5 इंपोर्टर हैं और जो टॉप 5 एक्सपोर्टर हैं, उसमें हम कहीं भी एज सच न तो हम यूएस से उतना सामान खरीदते हैं, न तो हम यूएस से उतना सामान बेचते हैं। तो टॉप 4 आपके जो टॉप 5 अगर आप यूएस को जो लोग सामान खरीदते हैं, जो उसमें से आप देखेंगे $2.1 ट्रिलियन डॉलर का सामान उन्होंने
$2.1 ट्रिलियन का सामान उनसे खरीदा गया, $1 ट्रिलियन का, ठीक है। और वो जो उसमें से मेजर थे वो थे कनाडा, जिसने करीब करीब $356 बिलियन का सामान उनसे खरीदा। मैक्सिको ने 324 बिलियन का सामान खरीदा डॉलर का। चाइना 150 बिलियन डॉलर का। जापान 80.2 बिलियन डॉलर का। यूनाइटेड किंगडम 76.2 बिलियन डॉलर का। यूएस से यूरोपियन यूनियन ने टोटल 350.8 बिलियन डॉलर का वो सामान खरीदा गया। यूएस का जो इंपोर्ट था वो अराउंड वो टोटल 3.2 ट्रिलियन डॉलर का था। यानी यूएस में भी एक्सपोर्ट्स से जो उनका एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट उनका ज्यादा है। यानी कि 2.1 ट्रिलियन डॉलर का वो सामान एक्सपोर्ट करते हैं और 3.2 ट्रिलियन डॉलर का सामान वो इंपोर्ट करते हैं। और उनके जो सबसे ज्यादा इंपोर्टर है, जो सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर है जिससे यूएस इंपोर्ट करता है, वो चाइना है। फिर उसके बाद मैक्सिको है। चाइना उनको 536 बिलियन डॉलर, $550 बिलियन का एक साल में चाइना माल बेचता है अमेरिका को, सोचिए आप। और मैक्सिको जो है वो $450 बिलियन का सामान बेच रहा है। कनाडा $450 बिलियन का। जापान उनको $150 बिलियन का। जर्मनी उनको $150 बिलियन का। और जो यूरोपियन यूनियन है वो भी उनको करीब करीब $550 बिलियन का सामान बेच रहा है। तो अभी तो हम कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि यूएस का जो एक्सपोर्ट इंडिया के लिए अगर है तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से। 73 बिलियन डॉलर है, ठीक है ना। इंडिया एक्सपोर्ट्स जो था वो आप देख लें 73 बिलियन डॉलर का हमने उनको बेचा था। और उन्होंने अराउंड $13 के करीब हमने उनसे खरीदा। तो वी आर नॉट मैच। दो मेरे सामने अगर आप बोलेंगे तो मैं यूनाइटेड स्टेट की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उनकी वेबसाइट, उसमें लिख रहे हैं यूएस गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड विद इंडिया टोटल एस्टिमेट $192 बिलियन। 2022 में टोटल जो हमारा बिजनेस हुआ यूएस के साथ वो $192 बिलियन का था। $192 बिलियन। एक्सपोर्ट जिसमें था वो 73 बिलियन का। यानी यूएस ने जो सामान बेचा वो 73 बिलियन का, यूएस ने जो सामान खरीदा वो 118 बिलियन का। सो द यूएस गुड्स एंड ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया इज 47। सो दिस इज वेरी रेयर कि इंडिया से के अगेंस्ट में यूएस का ट्रेड डेफिसिट है। यानी यूएस हमसे ज्यादा खरीदता है और हमको बेचता कम है। ये जान के मुझे बड़ी जिसे कह लीजिए अचंभा हुआ मुझे कि वी आर सेलिंग मोर टू यूएस देन टू एनी अदर कंट्री। बट खैर ये जो उनका क्लाइमेट चेंज और सेमीकंडक्टर वाले कॉन्टेक्स्ट में ये जो उनका स्टेटमेंट आया है, इसमें यूएस कह रहा है कि वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, ताकि इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए जो एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो मिले। और उसको वो ICET के नाम से वो उसको बोल रहे हैं। तो दिस इज द